नमस्कार। अभी हमने फंक्शन की को पढ़ लिया है। अभी हम बात कर रहे हैं जो शॉर्टकट की। कंप्यूटर के अंदर जो सामान्य की जो शॉर्टकट की काम आती है, अक्सर जिसका हम उपयोग करते हैं, जो कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी होती है, उन कीज़ की हम आज बात करेंगे कौन से शॉर्टकट की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं Ctrl+C। Ctrl+C बटन दबाने से आप किसी भी कंटेंट को कॉपी कर सकते हो। जैसे आपको एक फोल्डर को कॉपी करना है या गानों को कॉपी करना है, तो उन्हें सिलेक्ट करके, सिलेक्ट किससे करोगे, आप माउस से भी कर सकते हो, और Ctrl+A बटन दबा के आपके फाइल या फोल्डर के अंदर जितने भी फंक्शन हैं उन सबको ऑल सेलेक्ट हो सकता है वो। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करके Ctrl+C दबाना है। Ctrl+C दबाओगे तो आपका कंटेंट कॉपी हो जाएगा। फिर आपको उसे किसी दूसरी फाइल या फोल्डर में रखना है आपको, या किसी दूसरी ड्राइव में रखना है, या कहीं पेन ड्राइव में कॉपी करना है, तो जहाँ भी आपको कॉपी करना है वहाँ आपको वो प्रोग्राम ओपन करके उसमें आपको दबाना है Ctrl+V। क्या दबाना है? Ctrl+V। Ctrl+V दबाने से आपका जो प्रोग्राम, जो आपने जो फाइल या फोल्डर जो कॉपी करा था, वो वहाँ पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट का मतलब है वो वहाँ से कॉपी होके यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया आपका Ctrl+A यानी ऑल सेलेक्ट करने के लिए, Ctrl+C यानी कॉपी करने के लिए, और Ctrl+V यानी उसको पेस्ट करने के लिए। एक की आता है आपका Ctrl+X। Ctrl+X का मतलब होता है जो पहले तो आप कॉपी कर रहे थे उसके जैसा ही आप दूसरी जगह ला रहे थे। Ctrl+X का मतलब होता है जैसे कोई एक फोल्डर है राजस्थान नाम से, तो आप राजस्थान नाम के फोल्डर को अगर आप सेलेक्ट करके उसे Ctrl+X करोगे, Ctrl+X सेलेक्ट करने के बाद आप Ctrl+X दबाओगे, तो वो जो राजस्थान का फोल्डर है वो वहाँ से हट जाएगा, और जिस जगह आप रखना चाहते हो उसे वापस आपको Ctrl+V करना पड़ेगा। Ctrl+V का मतलब है पेस्ट करना। तो वो वहाँ से हट के आपके जिस जगह आप रखोगे वहाँ आ जाएगा। तो इसे कहते हैं Ctrl+X। Ctrl+X का मतलब होता है कट करना, यानी जिस जगह था उसको वहाँ से हटा के दूसरी जगह रखना। ये तो हो गया कट। और कॉपी का मतलब होता है जिस जगह था ऐसा कैसा ही आप कॉपी करके दूसरी जगह रखना चाहते हो। तो ये हो गया Ctrl+C। Ctrl+Z का मतलब होता है अंत में किए गए कार्य को कैंसिल करने के लिए। जो आपने अंत में किया गया कार्य है उसे कैंसिल करने के लिए आप Ctrl+Z का बटन दबाओगे, यानी अंडू। और इसके बाद आता है Ctrl+Y। Ctrl+Y का मतलब होता है रीडू, यानी अंत में किए गए, कैंसिल किए गए कार्य को पुनः वापस लाना। उसके लिए आप दबाना पड़ेगा आपको Ctrl+Y। इससे क्या होगा, जो आपने डिलीट किया है, जो आपका पीछे वाला है, वो वापस रिकवर हो जाएगा, वापस आ जाएगा। इसके लिए आपको दबाना पड़ेगा Ctrl+Y। Ctrl+Y। फिर है Ctrl+P। Ctrl+P का मतलब होता है आपको प्रिंट करना। आप किसी भी फाइल या फोल्डर में हो, फंक्शन में हो, प्रोग्राम में हो, इंटरनेट पे हो, या कहीं भी हो, और किसी उस पेज को आप प्रिंट करना चाहते हो, तो डायरेक्ट आप Ctrl+P बटन दबा के भी उसे प्रिंट मेन्यू ओपन कर सकते हो और वहाँ से आपको प्रिंट दे सकते हो। इसके लिए आपको Ctrl+P दबाना होगा। एक आता है Ctrl+F। Ctrl+F होता है आपके कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर के अंदर कोई चीज़ आपको सर्च करना हो। जैसे बहुत सारे नाम हैं, कम से कम 10,000 नाम हैं, और उसमें आपको एक नाम सर्च करना है। नाम सर्च करना है आपको महेंद्र सिंह नाम अगर आपको सर्च करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, Ctrl+F दबाइए। उसमें F दबाते ही आपके सामने एक सर्च विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें नाम लिखिए जो आप खोजना चाहते हैं। जैसे महेंद्र सिंह खोजना चाहते हैं तो महेंद्र सिंह लिखिए। उससे वो आप फिर एंटर दबाइए। उससे क्या होगा, आपकी पूरी फाइल के अंदर जितने भी पेज है, चाहे कितनी भी हो, उसमें जहाँ जहाँ महेंद्र सिंह लिखा होगा वहाँ हाईलाइट हो जाएगा। तो ये है आपका Ctrl+F यानी फाइंड, सर्च करना। Ctrl+S ये है सेव करना। सेव करना यानी कि आप किसी भी फाइल या फोल्डर में काम कर रहे हो और उस फाइल को सेव करना चाहते हो, जो लिखा है आपको सेव करना चाहते हो, जो बनाया है उसे सेव करना चाहते हो, तो Ctrl+S दबा दीजिए। उससे वो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। उसे नाम भी दे सकते हो, नाम से सेव कर सकते हो, किसी भी नाम से। Ctrl+O। Ctrl+O यानी कि ओपन करना। आपको कोई नई फाइल ओपन कर, आप किसी प्रोग्राम में काम कर रहे हो और उसी प्रोग्राम से जुड़ी हुई कोई फाइल ओपन करना चाहते हो, तो आपको Ctrl+O दबाना होगा, जिससे उसके अंदर जितनी भी फाइलें हैं वो सारी ओपन हो जाएगी। उसमें आपको जो आपकी फाइल है उसको सेलेक्ट करके आपको ओपन करना होता है। Ctrl+O से होता है फाइल को ओपन करना। फिर आता है Ctrl+N।
कंट्रोल प्लस एन से होता है जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम कर रहे हो और आपको एक नई फाइल लेनी है, तो आपको क्या दबाना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस एन दबाओगे तो नए वर्ड का जो नया डॉक्यूमेंट है वो आ जाएगा, नई फाइल, कंट्रोल प्लस एन के द्वारा नई फाइल लेने के लिए। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू बटन दबाने से आपकी जो खुली हुई फाइल है वो बंद हो जाएगी। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाने से आपकी जो फाइल है या फोल्डर है या विंडो है वो आपकी बंद हो जाएगी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से।